हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ामों की तैयारी में बड़े अच्छे ढंग से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, हम बात करने वाले हैं BSF, CRPF, CISF, SSB जो आपका कुक का ट्रेडमैन का एग्ज़ाम होता है या कुक में जो प्रैक्टिकल होता है, आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बारे में आज हम इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे जो भी डाउट हैं आपके सभी क्लियर होने वाले हैं। क्या क्या वहाँ पे पूछा जाता है, क्या आपसे बनाने के लिए कहा जा सकता है या किस किस की जानकारी आपको वहाँ पे होनी चाहिए, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूरी डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुक ट्रेडमैन एग्ज़ाम जो कि आपके BSF के अभी चल रहे हैं और CRPF, CISF, SSB ये सभी में जो आपके कुक से संबंधित रिलेटेड आपके जो ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं या वहाँ पे आपको बनवाने के लिए कहा जाता है, उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे आप प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बच्चों, टेस्ट देने से पहले आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अपने मन में ये ज़रूर ठान के जाना है कि हमें जो टेस्ट कराएंगे उसमें हम क्वालिफाइड ज़रूर होके आना है। ठीक है, आपको आत्मविश्वास ज़रूर रखना है, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखना है। ठीक है, तो इससे ही आपका आधा जो टेंशन है दूर हो जाएगा और आप ट्रेड टेस्ट में आप ज़रूर पास होके आएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जो ज़रूरी होता है, आपके जो मसाले होते हैं उनके बारे में आपकी फुल टू डिटेल, आपकी जो मोटे मोटे जो आपके ज़्यादातर उपयोग में लाए जाने वाले जो गरम मसाले होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपके हो गए काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, लौंग, चाय इत्यादि। ये सभी जो आपके वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सभी मसालों की जो डिटेल है हमने दे रखी है और इनके आपको इंग्लिश के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप लाल मिर्च और ये जो आपके गरम मसाले हैं इनकी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के नीचे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला है आपका जो आपकी दालें हैं। जो दाल हैं आपकी, इसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जो आपके सामने है ये किस किस की दाल हैं, आपको सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये साबुत मूंग की दाल है, ये लाल राजमा है, मसूर की दाल है। तो ये सभी जो दालें हैं इनके बारे में आपको फुल टू डिटेल जानकारी होनी चाहिए। आपको इनकी पहचान आनी चाहिए कि ये कौन सी दाल है जो आपके अगर सामने रख दी जाए तो आप इसे पहचान सकें। ठीक है, और आपको ये सबसे पहले बनाना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत आप बना के ज़रूर जाएं जिससे आपको वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत दाल बनवाई जाए तो आप बना सकें। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो भी हम डिटेल दिए जा रहे हैं आपको सभी को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और एक एक करके इनकी सभी की वीडियो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा हौले हौले, तो आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे जो आपकी डिटेल है, देखिए सबसे पहले आपका आता है बड़ा पाव। देखिए बड़ा पाव जो है आपका सॉरी इडली जो डोसा होता है आपका, ये आपके सामने जो डोसा रखा है ये इसकी आपको बनाना चाहिए। आपका स्पेशल जो है BSF में जो आपके लिए दे रखा है नोटिफिकेशन में, जो आपका ये डोसा है आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, डोसा आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। आप कहीं पर भी जा कर के इसकी सीख सकते हैं, किसी भी होटल पे जाके के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं ये कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ, अगला डिटेल देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका इडली। जो इडली है आपको ये भी आपको बनाना आना चाहिए। ये आप जो देख पा रहे हैं ये इडली है, ये इसके जो साथ परोसे जाते हैं वो हैं। तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इडली आपको बनानी आनी चाहिए और परोसनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपकी जो नोटिफिकेशन में वो दे रखा है सीधा सीधा कि आपको इडली और डोसा जो है आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन में दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इडली और डोसा आपको ज़रूर ध्यान रखेंगे बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। अगला है आपको देखिए मांस मछली वगैरह जो है आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, मीट वगैरह आपको बनाना आना चाहिए। वहाँ पे आपको बनवा के थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, अन्यथा लेकिन आपको ये बनाना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपको मांस जो है आपको बनाना आना चाहिए। जो आपका
कि चिकन है ज़रूर आपको बनाना आना चाहिए बढ़िया तरह से। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। अगला है आपका राइस। जो चावल है आपकी, चावल की जो सारी रेसिपी हैं आपको आनी चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गई या आपकी जैसे चावल की खीर हो गई, खिचड़ी हो गई, दलिया दलिया हो गया, दलिया सॉरी, तो ये सभी आपको, दलिया भी आपको बनाना आना चाहिए। दलिया भी वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो आपके चावल की जो रेसिपी हैं ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, चावल की रेसिपी आप एक भी नहीं भूलेंगे। जैसे आपकी खिचड़ी हो गई और आपका खीर हो गई। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, ये ज़रूर आने चाहिए आपके। ठीक है, तो चलेंगे आगे की तरफ। देखिए अगला है, ये भी चावल है आपको, तो चावल जैसे अलोने जो चावल बना देते हैं वो भी आपको आनी चाहिए, कैसे उन्हें बना सकते हैं, तो इनके बारे में आपको फुल टू डिटेल जानकारी लेके चलनी है। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। देखिए अगला है आपका इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट्स जो हैं आपके किचन में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, इनके बारे में आपको फुल टू डिटेल जानकारी होनी चाहिए, इनके इंग्लिश के नेम और ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, किस लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको जल्द मिलने वाली है। और ये जो आपके इक्विपमेंट्स हैं इनकी जानकारी आप ज़रूर इकट्ठा कर लें कि ये कहाँ कहाँ पर और किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है सलाद। ठीक है, आपको जो सलाद है काटना आना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो आपका सलाद है वहाँ पे आपके लिए काटने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो आप किस प्रकार से काटते हैं सलाद को, तो ये आपको देखा जाएगा वहाँ पे। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, सलाद आपको भिन्न भिन्न प्रकार से काटना आना चाहिए, जो सही तरीके हैं उनसे आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो सलाद के लगाने का जो तरीका है, डिज़ाइन है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। ये लगाने का तरीका और परोसने का तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए, ये आपके दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सलाद को काटने का तरीका और आपको डिज़ाइन करने का तरीका और परोसने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इन बिंदुओं को आप रट कर जाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 100% आप पास होकर के आएंगे आपके ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका आटा गूंथना। ठीक है, तो देखिए आप बच्चों, आपको आटा गूंथना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपको आटा गूंथना ज़रूर बोला जाएगा। आटा गूंथने के लिए हर किसी बच्चे को तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ज़रूर कहा जाएगा। किसी को रोटी बनवाई जाएगी तो किसी से आटा गुथवाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें, आटा गूंथना आपको आना चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आटा जो आपका गूंथना है और लोई बनानी जो है आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, लोई कैसे बनाते हैं ये आप ज़रूर सीख लें और आटा गूंथना आप ज़रूर सीख लें। ठीक है, और रोटी को गोलाई में ज़रूर बनाएं, गोल प्रैक्टिकल कर लें आप अपना घर पर ही, रोटी को गोल सेकने की और फुलाने की, वहाँ पे फुलाने की आपको ज़रूर दिखाने को, ज़रूर देखने को ये मिलेगा कि आपको अगर रोटी फूल रही है तो वहाँ आपको राइट ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे रोटी बनवाई जाती है तो आप ऐसी रोटी बनाएं या चून ऐसा मारें जिससे रोटी बढ़िया तरह से बने। ठीक है, बढ़िया तरह से पकें। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, चून आपको बढ़िया तरह से मारना आना चाहिए और रोटी गोलाई में बनानी आनी चाहिए और आपका लोई जो है बेहतरीन आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये आपके दे रखा है। ठीक है, चपाती और आपकी रोटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको चपाती और रोटी आपको बढ़िया तरह से आनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ, अगला देखेंगे पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है आपके लिए सब्जी। देखिए सब्जी आपको नॉर्मली आपको आनी चाहिए, ऐसा ही नहीं है कि सभी को आपको बनवा के सिखाया जाएगा, लेकिन आपको जैसे ही सब्जी आपके लिए बोला जाए तो आपको सब्जी जो है आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया प्रकार से आपको सब्जी जो बना सकें नॉर्मली, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। आगे देखिए बच्चों, जो सब्जियों के नाम है ये आपको ज़रूर आने चाहिए। देखिए ये सभी सब्जियों के नाम आपकी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पर, आप उसे जा करके देख सकते हैं और ज़रूर आपको इनको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही प्रकार से आपको, और इनकी पहचान, ये कौन सी सब्ज़ी है ये ज़रूर आप ध्यान करके जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। लौकी, पत्ता गोभी, करेला, शिमला मिर्च, तो इनके इंग्लिश के नाम जो हैं वो भी आप ज़रूर ध्यान रख कर जाएंगे और इनके जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका
हिंदी का नाम है और इनकी पहचान आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। हरी सब्जियों के नाम आप ज़रूर ध्यान रख के जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश के ही नाम आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह के जैसे आपके दाल हो गई, सब्जी हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई और आपके मसाले हो गए, इनके सभी के आपके इंग्लिश के नाम आपको रटे होने चाहिए, जो मूल आपके सब्जियां या दालें या आपके मसाले हैं। ठीक है, इनसे ही आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं इंग्लिश के नाम से। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। इग्नोर बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इंग्लिश आपसे पूछी जाती है वहाँ पे इनकी। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। देखिए, मीट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीट आपको आना चाहिए। मीट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीट आपके लिए बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ज़रूर ही ज़रूर। ठीक है, मीट आपको बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका सांभर आ जाता है। देखिए, सांभर आपको ज़रूर आना चाहिए। यदि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सांभर है, तो सांभर आपको ज़रूर आना चाहिए बनाना। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, सांभर आपको आना चाहिए। आपके BSF के नोटिफिकेशन में दे रखा है सांभर, इडली, डोसा आपको ये आने चाहिए। ठीक है, तो आपके मोस्टली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सांभर बनाना आप ज़रूर सीख के जाएंगे। चलेंगे आगे की तरफ। देखिए, उसके बाद आ जाता है आपका एग। देखिए, एग आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, आमलेट वगैरह हो गया इसका, या एग की सब्जी हो गई, इसको आपको बनाना आना चाहिए। अंडों की सब्जी और आपके आमलेट आपको बनाना आना चाहिए। उबले अंडे आपको बनाने आने चाहिए। इसके बारे में आपका नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपको इसके एग बनाने आने चाहिए, आपको आमलेट बनाना आना चाहिए और उबले हुए अंडे आपको बनाने आने चाहिए और काट के इन्हें परोसने का तरीका भी आपको आना चाहिए। चलेंगे आगे की तरफ। इसके बाद खीर आ जाती है, तो खीर को मैं पहले ही बता चुका हूँ। चावल के लिए आप खीर ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपके लिए दे रखा है खीर के बारे में कि आपको खीर ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका परोसने का तरीका। देखिए, परोसने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, सब्जी हो गई, रोटी हो गई या आपके सलाद हो गए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि परोसने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, आप कैसे इनको रखेंगे, कैसे इनको कटोरियों में सजाएंगे, तो ये सब तरीका आपको आना चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी को आपको परोसवाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके अनाज। जो अनाज हैं आपको इनको सभी को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन अनाजों के नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। किस किस के अनाज आप देख सकते हैं और इनके इंग्लिशों के नाम, इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इनकी स्पेलिंग आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और इनको कहाँ कहाँ किस किस प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करेंगे। और सभी अनाजों के हिंदी में के नाम और इंग्लिश के नाम आप ज़रूर याद करके जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मली आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे राइस हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमने आज आपके लिए कवर कर दिए हैं। अगर इन बिंदुओं पर आप अपना फोकस बनाकर और अपना सारी डिटेल इकट्ठा करके आप जाते हैं, तो मैं 100% आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि आप उसमें पास होकर के ज़रूर आएंगे। ठीक है, मोटा मोटी ये जो जानकारी है आपकी, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने बताए हैं, इडली, डोसा, चावल, दाल, मीट, अंडा, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चपाती, रोटी, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप ट्रेड टेस्ट में आप ज़रूर पास होके आएंगे। और ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि BSF वालों के लिए अलग होता है, सभी के लिए सेम सा ही होता है। BSF, CRPF या CISF, SSB, सभी का कुक ट्रेड टेस्ट जो होता है सेम ही होता है। ज़्यादातर सेम ही इसमें पूछा जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये सभी बिंदु जो हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर इन पे आप गौर करके जाते हैं, तो एक भी बच्चा जो है मेरी वीडियो को देखने के बाद और इन बातों पर अमल करता है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप वहाँ पर पास ज़रूर होके जाएंगे। और हाँ, कॉन्फिडेंट ज़रूर रहेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के आप निराशा नहीं होंगे वहाँ पे। ठीक है, अगर आप निराश होंगे तो आपसे आधी चीज़ें वैसे ही गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
मैंने हर बात पर जोर डाल के कहा है कि आप इन वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हर एक बात पर अमल करें। और वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से कहूँगा कि आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और सभी बातों पर अमल करके ज़रूर जाएं, ठीक है। ये सभी के लिए वीडियो है, चाहे वो आप किसी का भी ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं कुक से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।